नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का प्रदेश दौरा। प्रभु ने कहा राजस्थान के रेल विकास पर होंगे 3500 करोड़ रुपए खर्च। प्रभु ने की सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में मिला सुसाइड नोट। पढ़ाई के तनाव के चलते उठाए कदम। श्रीगंगानगर के किशनपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में आधा दर्जन लोग हुए घायल। मौके पर पुलिस बल तैनात। कोटा प्रेमनगर में काफी दिनों से बनी है पानी की समस्या। समाधान नहीं होने पर गुस्साए लोग चढ़े पानी की टंकी पर। थानाधिकारी ने की समझाइश। अनूपगढ़ में अवैध शराब की दुकानों पर बिक्री जोरों पर। होटल और थड़ियों पर सरेआम बिक रही है शराब। आबकारी विभाग बन रहा है अनजान। एवन न्यूज में अब खबरें विस्तार से। शहरी सरकार के मुखिया की ओर से नगर निगम मुख्यालय में दूसरी जनसुनवाई हुई है। इस बार की जनसुनवाई में पिछली जनसुनवाई के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिली। वहीं उधर महापौर अशोक लाहौटी ने दावा किया है कि पिछली जनसुनवाई में मिले 60% समस्याओं का निस्तारण हो चुका है। हालांकि 6 जून को हुई पहली जनसुनवाई में आवेदन करने के बाद भी समस्या निस्तारण नहीं होने के चलते कई लोगों को दूसरी बार आना पड़ा। इसके चलते लंबी कतार देखने को मिली। वहीं महापौर ने बताया कि जनसुनवाई में पट्टे, भवन निर्माण, स्वीकृति नामांतरण, अवैध निर्माण संबंधी आवेदन ज्यादा आए हैं। वहीं लाहौटी ने कहा कि शहर के लोगों को राहत देना ही जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य है। जन सुनवाई में हमारा लगभग 60% कार्यों का निस्तारण हो चुका है और आज की जो जन सुनवाई उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। इन लोगों को या तो विश्वास है कि भाई यहाँ आने से उनका कुछ काम होगा जरूर। निश्चित रूप से सारे अधिकारी आज हमारे यहाँ मौके पर है, एक एक व्यक्ति की बात ठीक से सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति को उसकी बात सुनकर उसकी समस्या का निस्तारण हो, उन कैंपों के माध्यम से इन सबको राहत देने का भी हम प्रयास है। साफ सफाई, कचरे से लेकर पट्टे आवंटन करना, खांचा भूमि लेना, रोजगार के लिए, बीपीएल सूची के लिए, नामांकन के लिए हर तरह का काम इसमें आ रहा है। तो सारे काम भी करवाने का हम प्रयास करें। सिविल लाइन के पट्टे के लिए पिछले 2.5 साल से मैंने एप्लीकेशन लगाई थी जेडीए में। जेडीए बार बार लिख के देता है कि नगर निगम से आपको पट्टा देना अपेक्षित है। नगर निगम बार बार रिवर्ट कर देता है कि ये पट्टा जेडीए देगा। अब मुझे यही नहीं पता कि पट्टा देगा कौन। इसलिए आज फिर जन सुनवाई में मैंने फिर से एप्लीकेशन लगाई है। मैं उम्मीद करता हूँ इस एप्लीकेशन से मेरी सुनवाई हो जानी चाहिए। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक और छात्रा पढ़ाई के दबाव में अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले में जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका प्रज्ञा नयापुरा इलाके में लकड़ी के टाल के पास अपने परिजनों के साथ रहती थी। दोपहर को प्रज्ञा ने कमरे में जो घर में फांसी लगा ली। परिजनों के अनुसार मृतक छात्रा प्रज्ञा जेडीबी कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वही छात्रा स्टेट लेवल की फुटबॉल खिलाड़ी थी, जिसने खेल में कई पुरस्कार भी जीते। बताया जा रहा है कि पुलिस को मृतक छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी अभी तक नहीं दी। जयपुर के फुलेरा नगरपालिका में भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक तिवारी के नेतृत्व में धरना शुरू किया गया है। एक दिन पहले पार्षद और ईओ के बीच विवाद को लेकर धरना किया गया। भाजपा कार्यकर्ता मुख्य गेट के बाहर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए।
युवक को भ्रष्टाचारी और गरीबों को विरोधी बताया गया है। वहीं सूचना पर फुलेरा थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा महज आफ्ताब मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। अलवर के एनईबी थाना इलाके में एक फौजी द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला गरमाया हुआ है। मंगलवार को आर्मी से रिटायर्ड हुए कुछ जवानों ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान जवानों ने घटना को लेकर रोष जताया है। सेना के पूर्व अधिकारी अमरचंद मीणा का कहना था कि रिटायर्ड फौजी द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना निंदनीय है। इस घटना से सभी फौजी शर्मसार हुए हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अजमेर के ब्यावर के रेलवे स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने पर यात्रियों में सनसनी फैल गई। कई घंटों तक स्टेशन के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर पड़ी अज्ञात व्यक्ति के शव के चारों तरफ यात्रियों और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई भी शव को पहचान नहीं पाया। अज्ञात शव होने की सूचना मिलने पर बजरंग दल के संयोजक लक्की मकवाना ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेलवे पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद करीब 1 घंटे देरी से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पुलिस ने बताया कि करीब 45 वर्षीय अज्ञात युवक के किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है। अभी तक मृत्यु के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस मृत व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए परिजनों की तलाश में जुट गई है। अजमेर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बालिका कौशल विकास शिविर का समापन हुआ। 8 दिवसीय शिविर के समापन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज ने अध्यक्षता की। वहीं मंत्री कृष्णा राज ने सर्वश्रेष्ठ 12 बालिकाओं को सम्मानित किया है। वहीं 12 तरह के कोर्स सिखाने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता बघेल भी मौजूद रही। शिविर की सर्वश्रेष्ठ 12 बालिकाओं को अजमेर से हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बालकों में कुछ नया सीखने को मिलता है और वह आत्मनिर्भर भी बनती है। करोड़ से 10 करोड़ तक का, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का कोई भी लोन ले सकती है। जैसे ये हमारी बेटियां सीख रही हैं, तो ये कितना भी आगे जा सकती हैं। गारंटी के रूप में सरकार गारंटी लेगी और आपको बैंक को देना ये लोन अनिवार्य होगा। इस तरह से आप देखेंगे वो बेटियां तो सक्षम महिलाएं बनेंगी ही, साथ में 200 उन बेटियों का 2000 तक का उन बेटियों को भी सक्षम बना सकेंगी। ये हर बैंक को लोन देना अनिवार्य है। सरकारी भूमि की अवैध बिक्री के करोड़ों रुपए लेकर फरार गैंगस्टर तक पहुंचने के आरोपी स्थानीय बाशिंदों व सामाजिक संगठनों द्वारा लगाया गया है। जानकारी के अनुसार नयाबाद स्टेडियम से शुरू होने वाले भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गोचर भूमि दर्ज है, परंतु प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अवैध सांठगांठ के से कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। सरकारी संरक्षण से आनंदपाल सिंह का चाचा दामोदर सिंह उसके गुर्गों द्वारा उक्त गोचर भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर करोड़ों रुपए आनंदपाल सिंह को पहुंचाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार आनंदपाल सिंह को ढूंढने के लिए 26 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सरकार भूमि की अवैध बिक्री सरकारी हमले की मिलीभगत हो रही है, जिसे मिलने वाले करोड़ों रुपए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह तक पहुंच रहे हैं।
अजमेर के विजयनगर में बाड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का बोनस और लाभांश वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि पशुपालक अच्छी नस्ल के पशुओं के माध्यम से दूध की गुणवत्ता बढ़ाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। बाड़ी समिति अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा और सचिव जसराज चौधरी ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह में 1 लाख रुपए से अधिक का बोनस और लाभांश वितरित किया गया है। वहीं डेयरी से जुड़े सभी 250 सदस्यों को 8 लीटर की केटली निःशुल्क दी गई। समारोह में डेयरी प्रबंध संचालक गुलाब भाटिया, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, पूर्व प्रधान प्रहलाद शर्मा, वाड़ी सरपंच धर्मेंद्र राणा सहित किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लादूराम चौधरी ने किया। बाड़मेर के जिला कारागृह के एक कैदी ने जेलर और साथियों कैदियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ऐसे में मीडिया के सामने जेल प्रशासन की पोल खुल गई है। जानकारी के अनुसार जबरदान SC/ST केस में कारागृह में सजा काट रहा है। 2 दिन पहले उसका कुछ अन्य कैदियों के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद कुछ कैदियों और जेल स्टाफ ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। मंगलवार को उसको विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामने पेश किया गया है। कोर्ट में पेश के दौरान जेल प्रशासन पर उसने कई आरोप लगाए। कैदी का कहना है कि जेल में बंद कैदियों से जेलर और अन्य स्टाफ हफ्ता वसूली करते हैं और पैसे लेकर मोबाइल और नशीली वस्तुएं सप्लाई की जा रही हैं। मजिस्ट्रेट सुरेंद्र खरे के सामने कैदी ने कपड़े उतार कर अपनी चोटें दिखाई। कैदी ने जेल में चल रहे अनैतिक कार्यों के बारे में मजिस्ट्रेट को पूरी जानकारी दी। नागौर जिले के करकेड़ी में हुए सीकर के व्यापारी मोहम्मद माजिद की हत्या के आरोप में गिरफ्तार चारों आरोपियों की कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने परबतसर जेल में शिनाख्त परेड कराई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और व्यापारी से लूटे गए 1.5 लाख रुपयों की बरामदगी के प्रयास करेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों अपने पिता और भाई के साथ कुचामन की तरफ जा रहे पशु व्यापारी मोहम्मद माजिद की हत्या कर 5 लुटेरे 1.5 लाख रुपए लूट ले गए थे। हालांकि इसके बाद आमजन के सहयोग से पुलिस ने 5 में से 4 आरोपियों को पकड़ लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहीं 5वां जो आरोपी था उसकी तलाश में भी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। जिनकी कल 19 तारीख को शिनाख्त परेड होगी। तो शिनाख्त परेड के पास बाद के अंदर इनको कारागार प्रबंधन से प्राप्त किया है। प्राप्त करने के बाद में पूछताछ के दौरान उन्होंने घटनास्थल तस्दीक की इतला दी है और लूट के पैसे जिस हथियार से इन्होंने हत्या की थी वो बरामद करने, इसलिए आज न्यायालय में पेश करके पेशी रिमांड प्राप्त किया था। उनको न्यायालय ने दिनांक 24/6/2000। चिकित्सा विभाग में गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वाले जिला अस्पतालों को क्वालिटी एश्योरेंस के तहत चयनित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश का झुंझुनू का जिला अस्पताल BDK भी इसी दौड़ में शामिल है, जिसके बाद लगातार कभी केंद्र तो कभी राज्य चिकित्सा विभाग की टीमों के अधिकारी इस अस्पताल का अवलोकन कर रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान NHM के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंजू राजपाल ने BDK अस्पताल का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की और छोटी छोटी असुविधाओं को भी दुरुस्त करने का आह्वान किया है। वहीं इस मौके पर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ ही 18 बिंदुओं को लेकर PMO डॉक्टर शीशराम गोठवाल व अन्य चिकित्सकों से बातचीत की है। भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान डिम्पल फौजदार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में SDM राजेश गोयल और प्रधान गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, टूटी फूटी सड़कों का मुद्दा उठाया है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सड़कों की हालात बदहाल है। सड़कों में इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वाहनों को निकलना मुश्किल हो गया है।
वहीं पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता से प्रधान डिम्पल फौजदार ने सड़कों की जानकारी ली। वहीं जनप्रतिनिधियों ने सहायक अभियंता पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी क्षेत्र की सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है और इससे दुर्घटना का अंदेशा भी बना हुआ है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए बनाए गए बीपीएल श्रेणी में कई पैसे वाले परिवार भी जुट चुके हैं, जिसकी शिकायत के बाद भी नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया। ऐसे में पालिका प्रशासन ने बीपीएल परिवारों के घरों पर गरीब परिवार होने का बोर्ड लिखवाना शुरू कर दिया है। कस्बे में पैसे वालों का नाम बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल होने का मामला नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक में उठाया गया था। इसके बाद बोर्ड के निर्णय के बाद बीपीएल परिवारों के मकान पर गरीब परिवार लिखवाने का निर्णय लिया गया। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने निर्णय के अनुसार बोर्ड लिखवाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। तारानगर पंचायत समिति प्रधान जयसिंह मेघवाल ने ग्राम ढाणी कुम्हारन में नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। वहां भ्रष्टाचार व धांधली का खुलासा हुआ है। गांव के ही सरकारी स्कूल में खेल मैदान का ट्रैक नरेगा के तहत बनना था, लेकिन पंचायत समिति के जेटीओ व एक बाबू ने मिलीभगत कर उक्त कार्य ट्रैक्टर से करवाकर निजी लोगों के जॉब कार्ड लेकर मास्टर रोल भरकर भुगतान उठा लिया। वहीं इसी गांव में सड़क के दोनों ओर मिट्टी भराई का कार्य नरेगा मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। प्रधान जयसिंह मेघवाल ने बताया कि मजदूरों द्वारा अच्छा कार्य किए जाने के बाद भी उनको उनके श्रम का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। नरेगा कर्मियों ने इस संबंध में जयसिंह प्रधान को लिखित शिकायत भी दी है। वहीं पंचायत समिति के जेटीओ और एक बाबू पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिश्वत न देने के कारण उनको पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है और नरेगा कार्य श्रमिकों से न करवाकर ट्रैक्टर के माध्यम से करवाकर भुगतान भी उठाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी सहित कार्यालय स्टाफ व सभी ग्राम सेवक दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। वेतन बढ़ोतरी व अन्य मांगों को लेकर पंचायत समिति कार्यालय में धरने दिया। वहीं विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि धरने के दौरान पंचायत समिति परिसर की सफाई की गई। परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। अनूपगढ़ में सरेआम अवैध शराब की ब्रांचें चल रही हैं। जगह जगह खोखो व होटलों पर भी सरेआम शराब बिक रही है। जगह जगह शराब की बिक्री के कारण आमजन व महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन आबकारी विभाग इन्हें अनदेखा कर रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं आबकारी निरीक्षक आशीष स्वामी से कई बार इस बारे में जानने का प्रयास किया गया लेकिन निरीक्षक द्वारा हर बार बाहर होना बताकर टाल दिया गया, जिससे लगता है कि सब खेल आबकारी पुलिस की मिलीभगत से ही चल रहा है। श्रीगंगानगर के किशनपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चल रही फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव में बने मंदिर की 13 बीघा भूमि पर मंदिर पुजारी खेती कर अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन गांव के ही दूसरे पक्ष ने जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर जमीन पर कब्जा करना चाहा। पुजारी पुलिस की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया और सुबह तड़के दोनों पक्षों में लाठी और फायरिंग हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का ट्रॉमा सेंटर पर उपचार जारी है। वह ट्रॉमा सेंटर के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे प्रेमनगर आवासीय कॉलोनी के बाशिंदे महिलाओं और पुरुषों का आज सब्र का बांध टूट गया है। लगातार 3 दिन से पानी की समस्याओं से कॉलोनी के लोग जूझते रहे। कई बार यहां के बाशिंदे, राजनेताओं और अधिकारियों को इस समस्या से अवगत भी करवाया गया,
परंतु हालात जस के तस बने हुए हैं। कोई समाधान नहीं होने से 1 दर्जन महिलाएं पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उद्योगनगर थाना अधिकारी धनराज मीणा ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर टंकी से उन्हें नीचे उतारा, लेकिन फिर भी विभाग की ओर से पानी के स्थायी समाधान का कोई आश्वासन नहीं मिला है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।